ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। ओम भगवत स्वरूप सद्गुरुदेव के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए ब्रह्म चित्त विलास के प्रसंग में आगे का प्रवचन प्रस्तुत किया जा रहा है। 3 दिन तक या 4 दिन हो गए, शायद 3-4 दिन तक प्रवचन नहीं आ सके। इसका कारण शारीरिक अस्वस्थता थी, जो कि अब कुछ ठीक हो गई है, इसलिए प्रवचन पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है। कुछ एक लोगों की भावनाओं के कारण अगर ये प्रवचन किसी को आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करते हैं तो मेरे लिए ये अपने गुरु की ही सेवा होगी। इसलिए गुरु सेवार्थ ही इन प्रवचनों को प्रस्तुत किया जा रहा है। इससे पूर्व जो प्रवचन में ज्ञान आत्मा की स्वयं प्रकाशता के बारे में शास्त्रों के आधार पर और अपने अनुभव के आधार पर कहा गया था, उसी प्रसंगवशात स्वयं प्रकाशता के साथ, आत्मा की स्वयं प्रकाशता के साथ उसकी जो परमानंदता है वो आत्मा की, उसके बारे में बताया जा रहा है। पहले तो आत्मा क्या है? आत्मा कोई वस्तु नहीं है, कोई चीज नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है। हमको जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था में जो ज्ञान करा रहा है, किसी भी प्रकार का ज्ञान, अध्यात्म संबंधी ज्ञान, सांसारिक संबंधी ज्ञान, पारमार्थिक संबंधी ज्ञान, वो आत्मा के साक्षित्व के कारण ही वो ज्ञान हमको प्राप्त हो रहा है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि यह जो ज्ञान हो रहा है यही आत्मा है। और ये प्रत्येक प्राणी के लिए आत्मा परम प्रेमास्पद है। इसको सब लोग प्रेम करते हैं, इसीलिए कहते हैं कि मैं हमेशा रहूं। ये भावना अंदर है कि मेरा अस्तित्व हमेशा रहे, मैं कभी न मिटूं। ये हमारे अंदर एक भावना रहती है, एक अस्तित्व रहता है कि मैं न रहूं, ये भावना होती नहीं है। मैं रहूं और सदा रहूं। इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारा अपने अस्तित्व में, अपनी आत्मा में, अपनी ज्ञान में परम प्रेम है। इसका ये अर्थ हुआ। और उस ज्ञान में जो हमको विभिन्न प्रकार के विषयों का ज्ञान तीनों अवस्थाओं में जो होता है, 3 अवस्थाएं कौन सी हैं? जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। इन 3 अवस्थाओं में जो विविध विषयों का हमें ज्ञान होता है या बोध होता है, वो जो बोध है वो नित्य है और स्वयं प्रकाश है। इसीलिए कहते हैं कि आत्मा नदी सई यम पुण्य तीर्था सत्योदकाशी लतटादयुर्मी तत्राभिषेकम कुरु पांडुपुत्र नवारिणासु दतिचांतरात्मा।
हम उसे किसको, उस ज्ञान को अपने आप से अपृथक अनुभव करते हैं। मतलब वो ज्ञान हमसे पृथक नहीं है, ऐसा हम अनुभव करते हैं। वो ज्ञान हम ही हैं। हम शरीर नहीं हैं, हम मन नहीं हैं, हम प्राण नहीं हैं, हम शरीर के कोई व्यवहार नहीं है। तो सब बदलने वाली चीज़ें हैं। मन भी बदलता रहता है, बुद्धि भी बदलती रहती है। अभी एक निश्चय करेगी, थोड़ी देर बाद दूसरा निश्चय करेगी। प्राण भी चंचल है, मन भी चंचल है, शरीर भी क्षीणकाय है। धीरे धीरे क्षीण होता जाएगा, एक दिन नष्ट हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ इस शरीर के अंदर ऐसी है जो कभी नष्ट नहीं होती है, अनादिकाल से वो चली आ रही है, वो अनंत है, उसका अंत कभी नहीं होता है। वो है ज्ञान या आत्मा। इसलिए हम उसको अपने से अलग भिन्न अनुभव नहीं करते हैं। और यदि हम अपने को ज्ञान से पृथक माने, यदि हम अपने को ज्ञान हम से अलग माने, तो मुझे ये स्वीकार करना पड़ेगा कि मैं या तो जड़ हूं या फिर अगर यदि मैं जड़ नहीं हूं तो ज्ञान, उस ज्ञान से पृथक मैं कोई दूसरा ज्ञान हूं, ये मानना पड़ेगा। क्योंकि मैं ये कैसे मान रहा हूं कि मैं हूं, इसका मतलब कोई ज्ञान हमारे अंदर है जिससे ये मैं मानता हूं कि मैं हूं। और यदि मैं जड़ हूं, जड़ में तो कुछ हो है ही नहीं, तो मैं फिर उस ज्ञान को अपना ज्ञान स्वीकार नहीं कर सकता। ये ठीक इसी प्रकार से है कि जैसे मैं कहूं कि मेरे मुंह में जीवा नहीं है। भाई अगर जीवा नहीं है तो तू बोल कैसे रहा है? भाई जीभ से तो बोलते हैं, और तू बोल भी रहा है और कह रहा है मेरे मुंह में जीवा नहीं है। ये ठीक इसी प्रकार का एक वो है घटना। इस प्रकार से आत्मा की जो परमानंदता है वो ज्ञान के आधार पर ही उसको हम परमानंद कहते हैं। ज्ञान का लक्षण अविभक्त है, वो विभक्त नहीं होता है। जो यत्किंचित हमको विभाजन प्रतीत होते हैं वो ज्ञेय की उपाधि के कारण भाषित होते हैं। आत्मा के ऊपर जो हमको जो ये विभक्त जैसा मालूम पड़ता है कि आत्मा अलग है, मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, वो जो विभक्ति है वो उपाधि के कारण हो रहा है। आत्मा के ऊपर जो उपाधि है, शरीर की उपाधि है, मन की उपाधि है, संस्कारों की उपाधि है, अज्ञान की उपाधि है, ये आत्मा के ऊपर ये उपाधि आवरण है ये, जिससे कि हमको ये लगता है कि मैं अलग हूँ और ये आत्मा अलग है। अगर हम काश साधना के कारण, तपस्या के बल से या विचार, आत्मविचार के बल से इन आवरणों को हटा सकें तो आत्मा फिर स्वयं प्रकाश है। वो आत्मा आपके अंदर चमकने लगेगा, इसीलिए उसको स्वयं प्रकाश कहते हैं। इसलिए यह मानना उचित है कि मुझसे अभिन्न है वो आत्मा, और स्वयं प्रकाशित होने का कारण
ज्ञान से ही ज्ञान का अनुभव हो रहा है। जैसे कांटे से कांटा निकलता है, उसी प्रकार से आत्मा से ही आत्मा का अनुभव होता है। इसीलिए हम एक शब्द में यदि इसको कहें, अगर हम इसको अनुभव करें तो ज्ञान ही आत्मा है, ज्ञान ही आत्मा है। ओम। हम जिस ज्ञान का, ज्ञान अंदर का विषय है, जब पहले अंदर है वो तब बाहर होता है। हमारे सामने कोई स्त्री खड़ी है, अगर हमको ये ज्ञान है कि ये हमारी माँ है, तो तभी तो हम उसको उसके साथ ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे माँ के साथ करते हैं। कोई दूसरी स्त्री आ गई तो स्त्री शरीर तो दोनों एक ही है, वो हमारी पत्नी है, तो हम अंदर के ज्ञान से पता करते हैं कि ये हमारी पत्नी है, और फिर हम वैसे व्यवहार करते हैं। तो हमारा अंदर का ज्ञान जैसा होता है वैसे ही हम इस संसार को देखने लगते हैं। हमारे अंदर की जैसी भावना होती है, उसी भावना के कारण हम इस दृश्य संसार को देख रहे होते हैं, और उसी के कारण हम वैसा व्यवहार करते हैं। देखने वाला ये संसार है और देखने वाला आत्मा है। अब आपके अंदर एक प्रश्न उठ सकता है कि भाई हम तो मन से पहचानते हैं, मन के पास वो शक्ति नहीं है कि हम संसार को पहचान सकें। मन में जो शक्ति आई है पहचानने की, वो आत्मा से आई है, क्योंकि मन तो जड़ है। लेकिन जब आत्मा का प्रकाश, आत्मा के प्रकाश का प्रतिबिंब उस पर पड़ता है मन पर, तब उसमें चेतना उत्पन्न होती है। इसलिए मन दृश्य है, दृष्टा आत्मा है, और वो आत्मा का प्रतिबिंब जब मन पर पड़ेगा तो वो तदनुसार जैसी भावना होगी मन में, वो भावना को प्रकाशित करने वाला आत्मा है। मतलब उसके कारण आप जान सकते हैं कि इससे मेरा क्या रिश्ता है, मुझसे क्या व्यवहार करना चाहिए। तो यह है आत्मा की स्वयं प्रकाशता का अनुभव। और इस आत्म भाव को हम कैसे उत्पन्न करते हैं, मतलब कैसे ये आत्म भाव आता है, उसका प्रथम लक्षण है आनंद। सत्य चित्त आनंद। सत्य मने सत्ता, चित्त मने चेतना, और आनंद मने प्लेजर, जिसको आनंद आप बोलती हैं। तो ये आनंद के कारण इसका महत्वपूर्ण लक्षण जो है आत्मा का, वो है आनंद। इसीलिए शास्त्रों में आत्मा को परम आनंद स्वरूप करने के लिए शास्त्रों में अनेक प्रकार के श्लोक प्रस्तुत किए गए हैं कि आत्मा परम प्रीति का पात्र होने का कारण परमानंद स्वरूप है, ये शास्त्र कहता है। इससे ये सिद्ध होता है कि सबसे अधिक सुख, सबसे अधिक आनंद, सबसे अधिक जो प्रीति है वो आत्मा में ही है। और इस आत्मा में प्रीति होने के कारण सबसे बड़ा सुख, श्रेष्ठ सुख आत्मा में है। एक तो होता है इंद्रिय सुख, एक होता है मन का सुख, एक होता है शरीर का सुख। ये सब टेम्परेरी सुख हैं। मन का सुख टेम्परेरी है। आपके पास धन का अभाव है, कहीं से गप 10 लाख रुपए आ गया, आप बड़े खुश हो गए कुछ दिनों के लिए या कुछ घंटों के लिए। फिर रुपए आए, फिर आपको कोई ऐसा रोग लग गया जिससे आप दुखी हो गए, रुपए रह गए किनारे, क्योंकि रुपए पैसा सुख नहीं दे सकता है। कार रह गई किनारे, आप उस दुख में अंदर ही अंदर सिकुड़ रहे हैं, अंदर ही अंदर दुखित हो रहे हैं।
ये हो गए क्षणिक सुख। इंद्रिय सुख, कोई विषय भोग आपको मिल गया, आपको बड़ी स्वतंत्रता उसको भोगने में, आपने भोगा, थोड़ी देर बाद जो ही वो इंद्रिय सुख खत्म हुआ, आपको फिर दुख उत्पन्न हो गया। होता ही है ये, क्षणिक सुख में दुख है। इंद्रियों के जितने भी सुख हैं ये क्षणिक हैं, क्षीण करने वाले हैं इंद्रियों को, आपकी आत्मा को खत्म करने वाले हैं ये। इसलिए इंद्रिय सुख बहुत अल्पकाल के लिए होता है। ऐसे शरीर का सुख है, किसी ने आपके शरीर में मालिश कर दी, पैर दबा दिए, सर दबा दिया आपका, आपको बड़ा सुख मिल रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है, लेकिन 1-2 घंटे बाद शरीर की फिर वही अवस्था। इसलिए श्रेष्ठ सुख है आत्मा का सुख। अगर साधन करते करते आपके अंदर आत्मा का आनंद तो उत्पन्न हो गया, होता है ये अधिकतर शक्तिपात साधकों में, वो आनंद अगर उत्पन्न हो गया तो शारीरिक मन के कितने भी दुख उस समय हैं, शरीर के, मन के, इंद्रियों के कितने भी दुख उस समय होंगे, जब वो आत्मा का आनंद उमड़ेगा तो ये सब चीज़ हार जाएंगी उसके सामने। और जब तक वो आत्मा का आनंद रहेगा तब तक आपको दुख की, शरीर की, मन की, बुद्धि की कोई अनुभूति, उनके दुखों की कोई अनुभूति नहीं होगी। केवल आप, इसको बोलते हैं अकारण आनंद, कोई कारण नहीं, लेकिन एक प्लेजरनेस अंदर से जो झलकती है वो आत्मा की आनंद है। और ये जिसने चख लिया इस आनंद को, वो फिर अंत समय पर ये आनंद को चख जाता है। आत्मा की परम प्रियता सिद्ध करने के लिए हमने ये कहा है कि आत्मा में ही हमारी सबसे परम प्रियता है, क्योंकि अगर हम सांसारिक चीज़ों को प्रिय मानते हैं तो फिर वो वही चीज़ जिसको हम प्रिय मान रहे हैं वही फिर कष्ट क्यों देती है। हमने 5, 10, 15 साल तक अपने बच्चे को खूब लालन पालन किया, खूब पैसा खर्च किया, अच्छा एजुकेशन दी, उसकी शादी हो गई और फिर वो बहू के कारण या अन्य किसी कारणों से हमको दुख दे रहा है। हमारा मन दुखित हो रहा है उसको देख करके। इसलिए हमारी अपनी आत्मा से कभी दुखी नहीं होता है। अगर हमको आत्म साक्षात्कार है, अगर हमको परमात्मा का कहीं एक झलक भी मिल गई है, तो भयंकर सांसारिक दुख होते हुए भी यदि हम उस स्थिति में जा सकते हों, उसके बारे में विचार करके उसमें जा सकते हैं, तो क्षण मात्र के लिए सही, 5 मिनट के लिए सही, हम उसमें स्थिर होकर के संसार के महान से महान दुख को समाप्त कर सकते हैं उस काल तक, जिस काल तक हम आत्मरमण कर रहे हैं। ये एक अनुभूत विषय है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, ये अनुभूत विषय है। जब आप उस आत्मा में रमण करते हैं तो फिर पुत्र पुत्र नहीं दिखाई देता है, पत्नी पत्नी नहीं दिखाई देगी, संसार संसार नहीं दिखाई देगा। उस संसार में जो कि दुखदाई जिसको हम समझते हैं वो परम आनंद स्वरूप दिखाई देगा। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि संपूर्ण ज्ञानी के लिए, पूर्ण ज्ञानी के लिए संसार ही आत्मा है, उसमें चिन्मयता आ जाती है, उसके एक परम ब्रह्मात्म भाव उत्पन्न होकर के संसार के समस्त दुख उसको अप्रभावित हो जाते हैं। नारायण नारायण बोलना पड़ेगा। इसलिए गुरु की मान्यता है, एक गुरु ही ऐसा है जो कि आपको
अनन्य भाव से यदि आप उसको भजते हैं तो वो अनुभव गुरु दे सकता है आपको। मैं एक उदाहरण देता हूं। सपोज हमको पान खाने की परम इच्छा है और उससे हमको आनंद आता है, तो उस पान खाने के दो मार्ग हैं। एक तो आप जाइए पान की दुकान पर, वहाँ 5 रुपए दीजिए, उसको कहिए भाई मीठा पान बनाओ, उसमें गुलकंद वगैरह ठीक डालना, मलेठी वगैरह डालना, और आप 5 रुपए देते हैं और उस पान को आप खा लेते हैं। आप परम आनंद में आ जाते हैं पान खा करके, सुख की अनुभूति आपको होती है। एक रास्ता तो यह है। दूसरा रास्ता है कि आप जंगल में जाएं, वहाँ पान का पत्ता तोड़ें पेड़ से, पान के पत्ते अपने घर में लाएं, फिर बाजार से चूना लाएं, गुलकंद लाएं और पान का मसाला लाएं, अपने घर में डिब्बी में बंद करें, फिर अपने घर में पान का पत्ता लगाएं डेली और खाएं। इस पान के पत्ते खाने में आपको 15-20 दिन लग सकते हैं, इतना मेहनत करने के बाद, और स्वाद उसका वही है जो कि पान की दुकान से लाए हुए पान का आपने घर में बनाया हुआ, आपने विधि सीखी पान बनाने की। लेकिन एक में शर्म करना पड़ता है और कठिन रास्ता है पान खाने का, और दूसरे में 5 रुपए दे करके आप तुरंत पान खा लेते हैं, अच्छी प्रकार से खा लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से यदि एक जीवन मुक्त महापुरुष आपका गुरु है, ब्रह्मनिष्ठ, श्रोत्रनिष्ठ, सभी कामनाओं से तृप्त या सभी कामनाओं से परे, दो प्रकार का हो सकता है गुरु। एक सभी कामनाओं से तृप्त और एक सभी कामनाओं से परे, वासना शून्य, तो उसके चरण स्पर्श करते ही, उसकी सेवा करते करते ही, उसके साथ अनन्य भाव रहते ही आपको भी जीवन मुक्ति का रस मिल जाएगा। जैसे कि पनवाड़ी के यहाँ 5 रुपए दे करके आप पान खा सकते हैं। और दूसरा, आप शास्त्रों को पढ़ें, गुरुओं के पास जाएं, इधर भटकें उधर भटकें, मंदिरों में जाएं, मस्जिदों में जाएं, बद्रीनाथ जाएं, केदारनाथ जाएं, घूम फिर करके जीवन पर्यंत साधना करें। तब कहीं अंत समय पर यदि आपकी साधना शास्त्र सम्मत हुई, निस्वार्थ भाव से हुई, तो कहीं जीवन के अंतिम समय में या अगले जन्म में आपको जीवन मुक्ति का स्वाद लेना पड़ सकता है। इसलिए अगर आपके जीवन में एक जीवन मुक्त महापुरुष मिल गया हो आपको, उसकी शिक्षा, उसकी दीक्षा, उसकी लिखी हुई पुस्तकें, उसके लिखे हुए विचारों को आप हृदयंगम कर सकते हो, तो जीवन मुक्ति का रस और साधन आपको मिल सकता है। उसकी कृपा प्रसाद से, बशर्ते आप उसके शरीर, मन, बुद्धि, व्यवहार में कोई नजर न रखे हुए हों। मेरे पास ऐसे जब मैं यूट्यूब में ये प्रवचन जाते हैं तो मेरे गुरुदेव के बारे में ऐसे ऐसे कमेंट्स लोगों के आते हैं कि धन्य हैं आप जिन्होंने श्री देवेंद्र विज्ञानी जी से दीक्षा ली है। ऐसे कमेंट्स आते हैं मेरे पास। अब क्या महात्मा थे वो, लेकिन अपने प्रारब्ध के कारण, अपनी विषम परिस्थिति के कारण, अपनी अपरिग्रह भावनाओं के कारण उनको कोई पहचान नहीं सका। ये मेरा जीवन का अनुभव है कि उनका व्यवहार और अध्यात्म एकदम विपरीत था। लेकिन जो प्यासे होते हैं ना, प्यासे, उनको पानी का धारा मिल ही जाता है, चाहे वो कितने भटके हैं।
इसलिए जिसके जीवन में जीवन मुक्त महापुरुष उत्पन्न हो गया है, जिसको जीवन मुक्त महापुरुष से दीक्षा प्राप्त हो गई है, और उसने उस महापुरुष का जो सिद्धांत हैं, केवल दीक्षा लेने से कुछ नहीं होगा, उसके जो सिद्धांत हैं, आध्यात्मिक सिद्धांत, उस पर उसने पूरा अमल किया हो, जीवन पर्यंत साधना की हो, तो एक न एक दिन वो जीवन मुक्त होगा। गुरु का काम दीक्षा के समय अनुभव कराना है। गुरु का काम दीक्षा के समय अनुभव कराना है, और उस अनुभव को पौधा बनाना, पौधे के बाद फिर पेड़ बनाना, पेड़ के बाद उसमें फल पुष्टि लगवाना, फिर उसमें फल उत्पन्न करना शिष्य का काम है। गुरु का केवल आशीर्वाद रहता है उस समय। दीक्षा ले ली, फिर आपने वो सब सिद्धांत छोड़ दिए जो दीक्षा के लिए हैं। आप दारू पीने लग गए, शराब पीने लग गए, कहीं उठपटांग करने लग गए, आपने उन नियमों का पालन नहीं किया, और तब सोचें कि हाँ मेरी जीवन मुक्त महापुरुष से दीक्षा हो रखी है तो मैं पार हो, नहीं, बल्कि और अभिशाप पड़ेगा आपको, और शराब पड़ेगा आपको। किसी भी महात्मा का विरासत का खिल्ली उड़ाना, समाज में उसका प्रतिकूल भाव दिखाना, ये तो सबसे बड़ा श्राप है गुरु का। प्रारब्ध की बात अलग है। आपके जीवन में ऐसे प्रारब्ध आ गए कि आपको भोगना पड़ा, तो उसमें महापुरुष या तुम्हारा कोई दोष नहीं, वो प्रबल प्रारब्ध है। लेकिन जानबूझ करके अपनी मन की वासनाओं के कारण आप अगर उसकी ऐसी स्थिति करते हैं तो ये श्राप है, और कई जन्मों तक है, फिर एक जन्म नहीं, कई जन्मों तक। इसलिए गुरु से छिपाओ, गुरु के अंदर ये वित्त सार्थता, कर्म सार्थता दिखाना, तो दीक्षा का उल्टा प्रभाव होना है। आदमी नोट नहीं करता इस चीज को, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। मैं शक्तिपात की बात कर रहा हूं। आप कुछ भी कर्म कर रहे हैं या कुछ भी कर्म आपसे हो रहे हैं, लेकिन साधना निरंतर चालू रखो। साधना निरंतर चालू रखेंगे तो धीरे धीरे उन कर्मों के संस्कार समाप्त होते जाएंगे, और आप एक दिन सच्चे महात्मा बनेंगे। गीता कह रहे इसके लिए, अपि से तु दुराचारो भजते माम अन्य भाग, और साधुरेव सा मंतव्यो सम्यक व्यवस्थिता ही सा। अपि सेतु दुराचारो, अत्याधिक दुराचारी भी यदि ये निश्चित कर देता अपने अंदर कि आज के बाद मैं भगवान का भजन करूंगा, तो साधुरेव सा मंतव्यो, उसको साधु ही मानो, क्योंकि उसने निश्चित कर दिया है कि मैं अब भगवान का भजन करूंगा। और ऐसा व्यक्ति क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, बहुत जल्दी धर्मात्मा महात्मा हो जाता है। इसलिए शास्त्रों में तो बहुत छूट दी गई है। अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास योग युक्तेन नान्य चेतसा गामिना, ये भी गीता में है। एक तो होता है अभ्यास करना, नहीं, अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास को योग से करना, योग में स्थिर होकर के तब अभ्यास करना। और चेतसा नान्यगामिना, और उसका साधक का चित्त, उसका जो चित्त है वो अन्य की तरफ न भागे, मतलब संसार की तरफ न भागे। ऐसा जो अभ्यास है वही फलदायी होता है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, ऐसा जो अभ्यास करेगा
वो परम पुरुष दिव्य में परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए जीवन मुक्त महापुरुष यदि आपको जीवन में मिल गया और आपने उसके सिद्धांतों को यथावत पूरे जीवन पर्यंत पालन किया तो आपकी मुक्ति अवश्यंभावी है। इसमें कोई जाति, कोई धर्म, कोई लिंग, गरीबी, अमीरी कहीं आड़े नहीं आती, कोई आश्रम आड़े नहीं आता है। आप गृहस्थ हो, सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, गुरु गृहस्थी हो, ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, इसमें कोई, अगर वो जीवन मुक्त है तो आश्रम का कोई बाधा ही नहीं उसमें, क्योंकि आश्रम तो शरीर का है। आत्म तत्व में किसी प्रकार का कोई आश्रम नहीं है, और न यह है कि सन्यास में ही आत्मज्ञान होता है, गृहस्थ में नहीं होता है। पुराने गुरु सब गृहस्थी थे, याज्ञवल्क्य, वशिष्ठ, पाराशर, अगस्त मुनि, जनक, ये सब जितने पुराने गुरु इस उसमें भी हैं, वर्तमान में भी कई लोग हैं ऐसे। लेकिन गृहस्थ गुरु को पहचानना बड़ा दुष्कर है, क्योंकि व्यवहार में है। तो व्यवहार में है तो जैसा अज्ञानी व्यवहार कर रहा है वैसे वो भी व्यवहार कर रहा है। वो क्रोध भी कर रहा है, गुस्सा भी कर रहा है, चिढ़ भी रहा है, सब कुछ है, लेकिन व्यवहार तो व्यवहार है भाई। अध्यात्म तो उस व्यवहार के को जो प्रकाशित कर रहा है वो अध्यात्म है। इसलिए आत्मा की जो परमानंद रूपता है उसको पकड़िए। अभी किसी का मैसेज आया था कि मैं साक्षी तत्व में नहीं जा पा रहा हूं, मैं साक्षी तत्व में नहीं जा पा रहा हूं, मैं स्वप्न देखने वाला नहीं हूं, मैं जागृत वाला नहीं हूं, मैं सुसुप्ति वाला नहीं हूं, मैं इसका साक्षी हूं, ये अनुभव मुझे नहीं हो रहा है और मैं इसको भूल रहा हूं। अगर तुमको ये अनुभव नहीं हो रहा है तो तुम कैसे बोल रहे हो कि मुझको ये अनुभव नहीं हो रहा है, मैं साक्षी? ये ज्ञान तो तुमको है कि कोई साक्षी तत्व है, लेकिन जब आप इस प्रकार का अभ्यास नहीं करेंगे तो साक्षी तत्व कैसे प्रकट होगा? गुरु हो, शिष्य हो, जो गुरु हो गए हैं आज, उन्होंने भी अभ्यास किया, उनके अंदर अपना आप साक्षी तत्व प्रकट नहीं हुआ। वो भी कभी किसी जमाने में घनघोर अज्ञानी थे, वो अभ्यास करते करते आज ज्ञानी हो गए। तो आप भी अभ्यास कीजिए इसका। गुरु तो कोई मुक्ति नहीं दे सकता है, गुरु तो मुक्ति के मार्ग का अनुभव करा सकता है। गुरु तो आपको 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट के लिए साक्षी तत्व में ले जा सकता है, लेकिन परमानेंट कोई भी गुरु नहीं रख सकता है, क्योंकि जब तक आपने स्वयं अनुभव नहीं किया उसका, जब तक साधना द्वारा स्वयं आपने अनुभव नहीं किया, तब तक वो परमानेंट नहीं होगा। लेकिन आपकी ये जिज्ञासा कि मैं उसको भूल गया हूं, ये भी हाई लेवल की साधना है मेरे विचार से, क्योंकि केवल 5% लोग हैं जो इस बारे में पूछते हैं और जान सकते हैं। ये तो सब ढोल नगारे बजा रहे हैं, अपना गीता पढ़ा, रामायण पढ़ी, श्लोक बोले, आरती की, गंगा जी की पूजा की, हैं बड़े बड़े धर्मानुष्ठान किए, उनकी स्वयं की अपनी अहंकार पोषित होता है, मिलता जुलता कुछ है नहीं। इसलिए आत्मा की परमानंदता को पहचानने के लिए कुछ आचार्य ये तर्क देते हैं कि मान भुवम ही भूयासम, एक श्लोक है, और इसका अर्थ है कि ऐसा न हो कि मैं न हूं वरन सर्वथा रहूं। और हमारी यह कामना सिद्ध करती है कि मैं अपने से सर्वाधिक प्रेम करता हूं। अपने से, वो अपना कौन सा? हमारी आत्मा है।
यद्यपि शरीर आत्मा नहीं है, फिर भी उसमें भ्रांतिजन्य आत्मभाव के कारण उसे भी नष्ट नहीं होना देना चाहते हैं हम कभी नहीं चाहते कि हमारा शरीर नष्ट हो। क्यों? उसमें भी आत्म भाव है हमारा। आत्मा के कारण ही वो शरीर चेतनवत प्रतीत हो रहा है, उसमें हमारा आत्म भाव है, इसलिए हम उस शरीर को भी नष्ट नहीं होना देना चाहते। जब हमारा शरीर वृद्ध हो जाता है हमको बड़ा पश्चाताप होता है कि हम जवानी में कैसे थे, हम बचपन में कैसे थे। ये स्मृतियाँ आती हैं। कारण इसका क्या है? इस स्मृति से हम दुखी भी होते हैं। उधर जब वो याद आती जवानी की, हम कैसे घूमते थे, कैसे लोगों को बड़े आत्म भाव से मिलते थे, कैसे बल उस समय था, तो हम पश्चाताप भी हमको होता है कि उस समय हमने बुला दिया। कारण शरीर नहीं है, कारण हमारा जो आत्म भाव शरीर में है, उसके कारण ऐसा होता है। शरीर क्या है? बस ये, इसमें पाग है, खून है, तमाम कफ है, मलमांड का शरीर है, फिर भी हमको प्रिय क्यों लगता है? ये फिर भी हमको ये प्रिय लगता है, उसका कारण फिर भी इसमें हमारा आत्म भाव है, और आत्म भाव के कारण उसको हम प्रिय लगते हैं, इसको हम प्रिय मानते हैं, क्योंकि हमारा आत्म भाव है इसमें। लेकिन आत्मा, ये गौण आत्मा है शरीर। वास्तविक शुद्ध आत्मा ज्ञान है, और उसी में परम प्रियता होने के कारण वह परमानंद है। इस परमानंद को प्राप्त करने के लिए हमको साधना की आवश्यकता है। साधना आपकी जो मनोवांछित, आपको जो सबसे अच्छा लगे, भक्ति मार्ग लगे तो भक्ति मार्ग अपनाइए, योग मार्ग लगे तो योग मार्ग अपनाइए, ज्ञान मार्ग तो ज्ञान मार्ग अपनाइए। इन सभी मार्गों में सार तत्व एक ही है कि शरीरात्म भाव समाप्त करके अपने वास्तविक आत्म भाव में, जो कि मन का भी साक्षी है, बुद्धि का भी साक्षी है, प्राण का भी साक्षी है, और इस विश्व ब्रह्मांड का भी साक्षी है, व्यष्टि भाव से समष्टि भाव की ओर साधना से आप जाएं, तब जाके कहीं जीवन मुक्ति विश्व ब्रह्मांड के रहस्य खुलेंगे, और आपका अपना शिष्यत्व चरितार्थ होगा, और वो गुरु भी धन्य होगा जिसके आप शिष्य हैं। गुरु का गुरुत्व और शिष्य का शिष्यत्व तभी चरितार्थ होता है जब आत्मज्ञान आपके अंदर प्रस्फुटित हो जाए। इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त हुआ। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, वो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन।